हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको रीजनिंग की क्लास करवाने वाले हैं। अगर इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आपको सभी के सभी प्रैक्टिस सेट जाके देख लेने हैं। सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वर्गों का वेन आयेग कैसा होगा, बताओ। आंसर क्या होगा सभी भाई लोग बताएंगे। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड में आपको आंसर बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। वीडियो को आपको फ्यूज कर लेना है और खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो ही आपको इस प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसके आंसर की बात करें तो कैसे होगा। ये आपका वेन आयेग का क्वेश्चन है। तो पहले हम पानी और तैल में संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ये पानी का डायग्राम बनाया। ठीक है, अब पता है जो पानी तैल के यानी लिक्विड के अंतर्गत ही आता है तो इसके अंतर्गत आएगा, तो हम इसके अंतर्गत ही इसको बना देंगे। ठीक है, जैसे कि ये इसके अंतर्गत आया है तो इसके अंतर्गत बना दिया। अब देखो क्या कर रस है, क्या है, जूस है। ठीक है, जूस है। जूस भी आपका लिक्विड के अंतर्गत आता है तो ये भी आपका लिक्विड की तरह बनेगा। ठीक है, मतलब लिक्विड के भीतर बनेगा तो ऐसे बनेगा। ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। किस में, ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। ठीक है, सभी भाई लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर क्या होने वाला है। आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने भाई लोगों का आंसर सही आता है। अगर आप 15 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हो तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने में ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। और साथ में आपको खुद क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करना है। वीडियो को फ्यूज कर लेना है, उसके बाद खुद सोल्व करने की कोशिश करना है। सिंपली अगर ये कैसे सोल्व करेंगे इसको देखो। अगर हम 7 से 21 जाएंगे तो कितना गुना 3 का रखा है। देखो, जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या दिखे तो हमेशा या तो आपका वर्ग होगा या गुना होगा या वर्गमूल होगा। ये बस आपको ये वर्गमूल, जैसे कि वर्ग, गुना और घनमूल, तो आपके 3 चीज़ हो सकती है। आपको इनको चेक करना है। सबसे पहले हम देखो इसमें वर्ग तो कोई हमें दिख नहीं आया कि कोई वर्ग नहीं है कोई भी। ठीक है, देखो ना 7 है, ना 21 है, ना 23 है, ना 189। ठीक है, इसी प्रकार इसमें घनमूल भी कोई भी नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें गुना करके। 7 गुना अगर 3 करेंगे तो 21 आएगा। अब 21 से 63 जाएंगे तो गुना 3 का रखा है। 63 से 189 जाएंगे तो 179, मतलब 89 जाएंगे तो एक मतलब 3 का रखा है। ठीक है, तो अब हमें गुना 3 ही करना है। तो अगर हम 189 में अगर 3 गुना करेंगे तो आपका 567 आएगा। क्या आएगा, 567, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो डेली क्लासेज होती है उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल को पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेशली टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 3 नंबर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे भवन ईद से संबंधित है, कपड़ा किससे संबंधित होगा, बताओ। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करनी है। आपके पास 15 सेकंड का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में आपको 15 सेकंड मिलेगी। 15 सेकंड में आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। हम आपके लिए एक मैराथन क्लास का भी अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैराथन क्लास आपकी होगी जिसमें हम है ना आपको, मतलब आज आपकी 2 तारीख हो गई। ठीक है, तो कल आपकी कब होगी, कल आपकी मैराथन क्लास होगी। ठीक है, वो भी लाइव। कैसे होगी, लाइव क्लास होगी। आप सबको सभी को ज्वाइन करना है। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम सभी टाइप के 100 से 200 क्वेश्चन करवाएंगे। कितने, 100 से 200 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो क्लास को देखना है आपको। ठीक है, और अपना प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अब चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे भवन ईद से संबंधित है, कपड़ा किससे संबंधित होगा, बताओ। देखो सिंपली अगर इसके आंसर की बात करें तो देखो भवन आपका ईद से संबंधित है। ठीक है, तो ये दर्जी से तो आपका कपड़ा होगा नहीं, ना परिधान से, ना सुई से। तो आपका ऑप्शन सी होगा, धागा से। किससे संबंधित है, कपड़ा धागा से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं हम 4 नंबर पे क्वेश्चन पे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। ये आपका मिसिंग नंबर क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, दिए गए पैटर्न के अध्ययन करके लुप्त संख्या बताइए। इसमें आपको यहाँ पे कौन सी संख्या है ये बतानी है। आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करो सभी लोग। ठीक है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करो। क्या होगा आपका, ठीक है, बताओ। PDF के लिए आपको संदीप टेक्निकल
क्लास को ज्वाइन कर लेना, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको सभी को जाके ज्वाइन कर लेना है। देखो इसका आंसर कैसे निकालना है। देखो अगर हम इन दोनों को 6 और 2 को प्लस, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये बड़ी संख्या है इनको निकाल के देखना है। हमें समझ बताया मिसिंग नंबर में बड़ी संख्या को निकाल के देखना है, इन दोनों को, ठीक है, इनको सभी को। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पता लग जाए कौन सी संख्या है। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का अगर स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो आपका 144 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका काम नहीं करेगा, तो हम गुना करके देखते हैं। 6 गुना 2 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, जो कि आपका यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार से इन दोनों गुना करेंगे तो 15 होगा, 15 का स्क्वायर होगा आपका 225, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखते इसको चेक कर लेते हैं। 3 और गुना 2 करेंगे तो देखो 3 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आप कहोगे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब ये बताओ मुझे 16 किसका 256 किसका स्क्वायर है, ये बताओ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 216 16 का स्क्वायर है, किसका 16 का स्क्वायर है, ठीक है। 256 16 का स्क्वायर है। तो मैंने जो क्लास हमारी स्टार्ट की थी मैंने उससे पहले ही आपको समझा दिया था, आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक पहाड़े याद होनी चाहिए, और 1 से लेके 25 तक आपको क्या होने चाहिए, वर्गमूल याद होने चाहिए। 1 से 20 तक कम से कम आपको घनमूल याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए यानी जो बेसिक होता है ये आपके रीजनिंग और मैथ का बेसिक होता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। तो देखो हम यहाँ पे अगर 4 को देखो 4 को किससे गुना करेंगे, 16 है। 4 को किससे गुना करेंगे, 16 है। तो हम 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से समझना है। इसको कैसे सोल्व करना, देखो निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए। जैसे मंगल है, सूर्य है, वरुण है, यूरेनस। तो आंसर देंगे, क्या होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग, क्या आंसर हो सकता है आपका। देखो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको पता होगा कैसे। देखो पहले आपका जो मंगल है, मंगल क्या है एक बताओ। मंगल आपका एक ग्रह है, क्या है, ग्रह है मंगल, ठीक है। इसी प्रकार से आपका वरुण भी एक ग्रह है, और आपका यूरेनस भी एक ग्रह है। लेकिन जो सूरज है ये क्या है आपका, ये एक तारा है, क्या है, तारा है, ठीक है। तो ये आपका अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ आ गया होगा। अब चलते हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर देख लेते हैं। देखो निश्चित कूट भाषा में एप्पल को क्यू पी क्यू कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या क्या लिखा जाएगा। आप सभी के पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करनी है। देखते कितने भाई लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। वीडियो को अगर आप 15 सेकंड में सोल्व नहीं कर पाते हो तो वीडियो को फ्यूज कर लेना, उसके बाद आपको आंसर कमेंट करना है। क्योंकि अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरा प्रैक्टिस करवाने के, ठीक है। तो इससे पहले जो प्रैक्टिस करवाए थे वो भी आपको जाके देख लेना है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो एप्पल का हमें क्या करना है, एप्पल का हमें पता लगाना है। देखो आपको देखो क्यू पी क्यू है, तो जो ये ना ये 2 शब्द है, इससे आपके बनता हुआ दिखाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर है। तो हम क्या करेंगे, ये पी तो आपको सेम है तो पी तो हम सेम लिख लेंगे। अब देखो ए आता है 1 नंबर पे, पी आता है आपका कितने पे, पी आता है 16 पे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70 आएगा, और 70 नंबर पे आपको क्या आता है, क्यू आता है। इसी प्रकार आपका पी का सेम आ गया, और एल है, एल कितने पे आता है, 12 नंबर पे, और आपका 5 नंबर पे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी 70 निकलेगा, जो कि आपका यहाँ भी क्यू आएगा। तो पी क्यू इस प्रकार से लिख रखा है। इसी प्रकार मैंगो देखते हैं। आपको एन तो कॉमन ले लेना है, मैंगो बीच वाला तो आपको कॉमन लेना है, ठीक है। उसके बाद एम ए देखते हैं। एम आता है आपका 13 नंबर पे, और ए आता है 1 नंबर पे, ये हो गया 14। 14 नंबर पे आपका एन आएगा, फिर से जी ओ है, ठीक है। जी आता है आपका 7 पे, ओ आता है 15 पे। तो ये आपके हो गए कितने, 7 और 15 22, कितने हो गए, 22 हो गए। 22 पे वी आएगा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है, ठीक है। दिए गए पासे में अगली संभावित स्थिति का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे x1 x3 है, अब x2 और x3, अब x3 यहाँ पे कौन सा पासा आ सकता है संभावित, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें आपको विपरीत निकाल के देखते हैं। जैसे कि इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, ठीक है। तो 6 2 और 3 कॉमन दिखेंगे, ठीक है। तो अब 6 और 1 तो आपका स्पेशली क्या हो गया,
मतलब विपरीत हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम देखते हैं इसे और इसमें देखते हैं, इन दोनों में तीन तीन कॉमन है, क्या तीन कॉमन है, ठीक है। तो तीन तीन, ठीक है। और इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो छः, और यहाँ पे आपका एक, और उसके बाद आपका दो, और यहाँ पे पाँच, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखो, अब यहाँ पे एक दो, ठीक है, तीन तीन का विपरीत अब क्या हो जाएगा, आप सिंपली पता है आपको। अब तीन का विपरीत चार हो जाएगा। चार क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें आपको पता है एक दो तीन चार पाँच छः होते हैं, पाँच से में अंक, ठीक है। तो देखो इसमें देखो आपका एक भी हो चुका, और आपका दो भी हो चुका, तीन भी, तीन को तो हमें पता लगाना है, पाँच भी हो चुका, और एक छः भी हो चुका। तो अब देखो तीन का पता लगाना, तीन का चार हो जाएगा, और सिंपली ठीक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। अब हम देखते हैं, जैसे कि इसमें चेक करते हैं। पहला पास है पाँच और तीन, देखो पाँच और तीन का है, पाँच तीन, ठीक है, दो तीन, देखो पाँच और दो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं। अब तीन पाँच छः, तीन आपका ये है, पाँच ये है, और छः ये है, तो ये आपका बन जाएगा दो छः पाँच, दो छः और आपका पाँच, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। इसी प्रकार एक दो छः, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए कल की क्लास में इसको दोबारा समझाएंगे, और एकदम दोस्त आप जब तक कहोगे नहीं इतने हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे, जब तक कि आपको अच्छी तरह समझ में ना आ जाए, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। कितने पैंतन न तो दोगता है और न ही खिला दिए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी भाई लोग। आंसर क्या होगा आपका, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो। बताओ आंसर क्या होगा। अगर आपको 15 सेकंड कम सम टाइम लगता है तो आपको अपना स्पीड में थोड़ा बढ़ाना है, और प्लस में वीडियो को फ्यूज कर लेना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। देखो इसमें आपको दोगता को हटा देना है, ये दोगता का है, ये हटा देना है, ठीक है, पूरा का पूरा। और आपको ये पेन प्लेयर का है, किसका प्लेयर का है, तो ये भी आपको हटा देना है। अब ये नो बचा है पैंता में, तो नो आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो पिछली साल के एग्जाम उठा के देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में इक्कित स्थान को ज्ञात कीजिए। इसमें इक्कित स्थान ज्ञात करना है। बताओ आपको सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपका आंसर क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो ये आपके लिए। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या होगा आपका आंसर। चलो आज एक काम करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं कितने भाई लोग इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, और इसमें है ना आपको क्या करना है, आंसर तो देना ही है। क्या है, आंसर तो आपको देना ही है। इसके साथ किस प्रकार से आपने इसको सोल्व किया है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। हमें बताना है कि आपने किस टाइप से इसको सोल्व किया है, ठीक है, सभी लोगों को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो, बस आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपने रीजनिंग पहले नहीं पढ़ी है तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे, ये पक्की बात है, ठीक है। अब चलते 10 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही मिलेगा। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करनी है, आपका आंसर क्या होने वाला है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और आप क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इनका मान आपको यहाँ रख के देख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर हम ये बराबर का चिन्ह देखो प्लस की जगह रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे प्लस की जगह, तो आपका देखो इक्वेशन तो अलग ही हो जाएगा, आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, आपका आंसर गलत निकलेगा, ठीक है। 15 आप नहीं ला पाओगे। अब इसी प्रकार से इसको देखेंगे गुना वाला करके देखते हैं। 14/2 -15 प्लस की जगह आपको गुना रखना है 3 और +6, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ये आपका 7/-15, ठीक है। तो 15 नहीं लिखना है आपको, ये लिखा होगा 45, ठीक है, और +6। अब इसको सोल्व करोगे तो 51 - 7 करेंगे तो आपका आएगा 44, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। 44 हमें 4 लेके आना है। अब 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन देखो, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, 14, ठीक है। उसके बाद आपको भाग 2 + 15, ठीक है। उसके बाद -3 × 6, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 आएगा, +15 आएगा, -18 आएगा। तो ये आपका 22 -18 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ भी 4 देखा, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
अब चलते हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, मतलब किससे कहा, इसमें ना आपको खुद को लेके देख लेना है, ठीक है। जैसे कि मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, मतलब तुम्हारे पिता का पुत्र आपका भाई लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए, मतलब 1 सेकंड का टाइम नहीं लगना चाहिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते, 12 नंबर क्वेश्चन पे। देख क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपली कथन है और निष्कर्ष है। सभी अंगूर सेब हैं, जो सभी अंगूर हैं ये अंगूर हैं, ठीक है, ये आपके अंगूर हैं, ये सभी सेब हैं। कोई सेब चीज नहीं है, चीज अलग बन जाएगा सी से। सभी चीज शंकु है, ये सभी चीज क्या है, शंकु है, ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। कोई शंकु अंगूर नहीं है, यहाँ पे अंगूर है, यहाँ पे शंकु है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कोई अंगूर चीज नहीं है, अंगूर यहाँ पे चीज यहाँ पे, ये भी आपका सही हो जाएगा। कुछ संकुच सेब है, तो यहाँ पे सेब है, यहाँ पे शंकु है, ठीक है। तो आपको दिखा है इसमें अंतर, तो आप कहोगे नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें कुछ अंतर है ही नहीं, तो आप मतलब कुछ संबंध है ही नहीं, तो कुछ का संबंध कहाँ से आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 और सेकंड सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा इसका। अब चलते हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। यदि हनी 23 एन 30 तथा गेन का मान ये है तो हाउस का ज्ञात करना। देखो हनी देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी सोल्व किया है, आपको पता है। इसी वीडियो में हमने पहले भी, मतलब दो दो अक्षर को आपको लेना है और बीच को सेम रखना है। ये हमने थोड़ी देर पहले सोल्व किया था। तो देखो एच आता है आपका 8 नंबर पे, ठीक है, और जो आपका ये आता है 15, आप इन दोनों को बाई करेंगे तो आपका 23 आएगा। इसी प्रकार से इसको कहेंगे तो 30 आएगा। तो ई आता है आपका 5 पे और ये आता है 25 पे, ये 30 हो जाएगा। इसी प्रकार जी आता है आपके 7 नंबर पे, और आय आता है आपका कितने पे, आय आता है आपका, देखो जी आता है आपका जी जी आता है 7 नंबर पे, आय आता है आपका आय एस टी, ठीक है, टी आता है 20 पे, और आय आएगा 18 पे, कितने पे आएगा, 18 पे आएगा, ठीक है। इन दोनों करेंगे तो प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। और ई को हमें बीच को सेम लेना है, और ई आता है 5 नंबर पे, एन आता है आपका कितने पे, एन आता है आपका 14 नंबर पे, ठीक है। तो इन दोनों को देखो, आपका ई आता है 5 पे, एन आता है 14, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब हमें इसी प्रकार से हाउस का निकालना है, किसका, हाउस का निकालना है, ठीक है। हाउस का कैसे निकालेंगे, आपका जैसे कि यू, यू तो जो बीच का शब्द है वो तो आपको लिखना ही है सेम, बीच का शब्द यू है तो यू लिख लेना है। एच आता है 8 पे और ओ आता है 15, आप इन दोनों को करेंगे तो आपका क्या आएगा, 23 आएगा। एस आता है आपके कितने पे, 18 पे, और ई आता है 5 पे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपको पता है 18, जो एस है 18 पे नहीं आएगा, एस आता है 19 नंबर पे, एस कितने पे आता है, 19 नंबर पे आता है। ई आपका 5 नंबर पे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, फिर से आपको पता होगा क्या आएगा, 24 आएगा, क्या होगा, 24 होगा, 23 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। ए और ई के बीच में केवल सी है, सी बैठा है। बी ई के दाईं ओर बैठा है, डी बी के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। सभी लोगों को 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है। क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। सिंपली आपको आंसर बताने की कोशिश करनी है, बताओ क्या होगा आपका आंसर। तो आपका टाइम अप हो चुका है। अब हम बताते हैं कैसे करना है सोल्व, ठीक है। तो इसको है ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोल्व करना है। जैसे कि आपको क्या कहा है, 5 व्यक्ति हैं उत्तर दिशा की ओर एक पंक्ति में बैठते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कहा है, पहले ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। जो ए है, मान लो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सी है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, दाया होगा, ये आपका बायां हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो बाईं ओर बैठा है तो बाईं यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद आपका क्या है, ए और ई के बीच में केवल सी है। अगर हम यहाँ पे ई रख देते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बीच में। अब आगे क्या कहा है, बी ई के दाईं ओर है। जो बी है दाईं इधर है, तो ई इधर आ जाएगा बी, ठीक है, ई के। डी बी के मतलब बी डी के दाईं ओर है, तो बी है यहाँ पे आ जाएगा डी के दाईं ओर। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे से, बाएं सिरा इधर है, तो यहाँ पे ए बैठा है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, मतलब इसमें कितने वर्ग है। क्या करना है, इसमें
क्या करना है, इसमें वर्ग की संख्या आपको बतानी कितनी है। देखो सिंपली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करना क्या होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, देखते कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखा गया है बहुत बार, मतलब हर क्लास मतलब हर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो इसको आपको मिस नहीं करना है और अच्छी तरह से आंसर देने की कोशिश करनी है। देखो जब भी आपकी ऐसी आकृति होती है, कैसी ऐसी आकृति होती है, तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये 5 वर्ग तो आपको इसमें मिलेंगे देखने को, और साथ में एक आपका ये हो जाएगा 5 + 1, और आपका एक ये हो जाएगा, ठीक है। एक ये, तो ये हो गए 7। 7 ऑप्शन बी ए में है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने भाई लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।